हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और ताकत को बढ़ाने वाला, हमारी उम्र को बढ़ाने वाला। हम जहां हमें 60-70 साल जीना है तो हम 200 साल तक जिएंगे। ऐसी चीज़ हमें खाना चाहिए, सुबह भी खाना चाहिए, शाम को भी खाना चाहिए। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं च्यवनप्राश। हमारे घर में च्यवनप्राश इस तरह से बनता है। मेरे बाबा जी जो थे वो हमारे एरिया के वैद्य थे और वो हमेशा घर में ही जड़ी बूटियाँ बनाते थे और च्यवनप्राश भी बनाते थे। तो उन्हीं से हमारा जो है ये देखा सीख, हमारी मम्मी बनाती, हमारी दादी बनाती सब। तो हमारे घर में इस तरह से च्यवनप्राश बनता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाना चाहिए। जो हम बाज़ार से च्यवनप्राश लाते हैं उसमें सिर्फ आंवला और गुड़ होता है, गुड़ का सीरा, और बल्कि कुछ भी नहीं होता है। तो हमें जड़ी बूटियाँ डाल करके हमेशा पूरी 37 की 37 जड़ी बूटियाँ हमने डाली है। 37 जड़ी बूटियाँ डाल के हमें बनाना चाहिए। तो ये हमने 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू और 200 ग्राम शहद, 200 ml शहद लेंगे। शहद कोई भी हो चलेगी, मतलब किसी कंपनी की हो या घर की हो आपको। और यहाँ पे हमने गाय का घी लिया है जो हमारा घर का बना हुआ है, इसलिए वो ऐसा है और गाय का है। तो हम उसको 200 ml गाय का घी भी डालेंगे। और यहाँ पे हम मसालों पे, इसमें थोड़े से मसाले अभी नहीं हैं जो हम डालेंगे और हम उसको बताएंगे क्या क्या है। इनको हमें 10 लेनी है। हम आपको यहाँ पे 4-5 दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी 10 ले लेनी है क्योंकि हमारा आंवला 1 किलो का है। तो ये 10 अंजीर है, इसको आप जानते होंगे, फिग भी बोलते हैं इंग्लिश में, और वैसे हिंदी में अंजीर बोलते हैं। और ये मुनक्का है, मुनक्का है। इसके अंदर ये जो बीज होते हैं इनको निकाल देना चाहिए क्योंकि इसमें साइनाइड होता है। तो ये पहले ऐसे कट करके आप 3-2-2-3-3 बीज रहते हैं हर मुनक्का में, हटा दें। और ये गुड़ है। हमने यहाँ पे कमर कस यानी मगरा खांड ढूंढा था लेकिन हमें मिला नहीं है, तो हम यहाँ पे गुड़ डाल रहे हैं 200 ग्राम। और 150 ग्राम हम ये मिश्री डाल रहे हैं, जो वाइट कलर आपने देखा ये मिश्री है। सोंठ का पाउडर डालेंगे हम 20 ग्राम, यानी कि 2 बड़े चम्मच भर के, जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है बड़ा वाला, उसमें हम 2 चम्मच भर के डालेंगे। ये चक्री फूल है या स्टार एनीज बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे चक्री फूल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा मसाला है, इसकी खुशबू तेज़ होती है। ये दालचीनी की चैली है, दालचीनी की चैली। और ये लॉन्ग पेपर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में पीपली बोलते हैं। ज़्यादातर राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में सब जगह मिल जाती है। एंटी एलर्जिक होती है, खांसी सर्दी बुखार किसी भी तरह की बीमारी हो उसको ठीक करने में हेल्प करती है। इसको तो आप जानते ही हैं, काली मिर्च है, ये औषधियों की रानी है और मसालों की भी रानी है। तो इसके तो बेनिफिट आप जानते ही हैं कि बहुत सारे होते हैं। और ये इलायची है, ये लौंग है जो आप हमेशा काढ़ा में बना के पीते हैं, सब चीज़ें ये हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 200 ग्राम अखरोट। इसके अलावा हम डालेंगे 200 ग्राम पिस्ता, खसखस के बीज, पुनर्नवा, अश्वगंधा, बंसलोचन और पिपलामूल, अजवाइन 1 चम्मच और 10 मूला क्वाथ हमारे पास। कुछ चीज़ों का हमारे पास क्वाथ है तो हम क्वाथ डाल देंगे। क्वाथ यानी हमारे पास सिरप है, वो हमें बाज़ार में मिल नहीं पाया, हम ऐसी जगह रह रहे हैं तो। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे मसालों का पूरे डिटेल में लिख दूंगी, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। 1 किलो का मेजरमेंट का मैं पूरा लिख दूंगी, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जो चीज़ आपके एरिया में ना मिले तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा कुछ डाल सकते हैं। अब हमने मिक्सर में ये काजू बादाम और सारे मसाले डाल देंगे। और सारे मसाले डालने के बाद इसमें हम पीस के इसको खूब बारीक पाउडर बना लेंगे। या तो आप मामदस्ता में कूट सकते हैं, फिर छान सकते हैं, या तो मिक्सी में आपको अगर बन जाए तो मिक्सी में आप पीस करके और उसको पाउडर को छान लें बारीक। तो हमारे मन में आता है कि इसका च्यवनप्राश नाम कैसे पड़ा और ये कब से बनाया गया है। तो ये ऋषि भृंगु के बेटे का नाम था च्यवन, और वो बीमार थे और उन्हें बीमार थे, कमज़ोर थे, उन्हें युद्ध लड़ना था इंद्र से और उन्हें बहुत डर लगता था। तो हमारे ऋषि भृंगु ने, जो देवताओं के वैद्य थे, उनका नाम था अश्विनी वैद्य, देवताओं के वैद्य का नाम था अश्विनी वैद्य। तो वो देवताओं के वैद्य के पास जाके उन्होंने अपनी एक कंडीशन बताई कि उनके बेटे युद्ध लड़ना है, वो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उन्हें ऐसी कोई दवाई बनाई जाए जिससे वो ताकतवर हो जाए, निरोगी काया हो जाए। तब अश्विनी भाइयों ने, मतलब 2 थे वो,
तो अश्विनी वैद्य जो है उन्होंने सबसे पहले ये प्रास बनाया था च्यवन के लिए, ऋषि च्यवन के लिए। और ऋषि च्यवन जो है भृगु ऋषि के बेटे थे, और इसको खाने के बाद वो बहुत ताकतवर हो गए, बहुत अच्छे हो गए, और युद्ध लड़ा इंद्र से और उसी में उन्होंने विजय भी पाई। तब से ये हमारा च्यवनप्राश चला आ रहा है, और तब से ये बहुत ही अच्छी औषधि, और तो तब से ये सबसे पहले च्यवन के लिए प्राश बनाया गया था, मतलब तो इसलिए इसका च्यवनप्राश नाम पड़ा। और इसको हमारे ऋषि मुनि खाते थे, देवता खाते थे, और तभी से ये बताया गया है कि अमृत फल, यानी आंवला को अमृत फल इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये उम्र बढ़ा देता है, सब बीमारियों को ठीक करता है, इसलिए इसको तब से हम चला आ रहा च्यवनप्राश। तो अब तो हमारा डिब्बों में मिलता है जो कि बाज़ारों में, लेकिन हमें घर में बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और सारी जड़ी बूटियाँ डाल लें। तो अब हम इसको आंवले को देखिए हमने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसको 70% ही बॉयल करना है। इसको थोड़ा सा गुठली को ऐसे दबाव प्रेस करना है तो गुठली निकल जाएगी, और अब ये कली कली डाल के और इसको आप पीस सकते हैं। अगर आपके मिक्सर नहीं है तो आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं 2-3 आपको दिखा देती हूँ, आगे मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो इसको करने के बाद मैं इसको मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक इसका पेस्ट बना लूँगी। इसका बारीक पेस्ट बना लें, या तो आप पत्थर में बनाएं या तो आप इस तरह से मिक्सर में बना लें। ये देखिए हमारा ओवर कुक आंवला नहीं है, ओवर कुक नहीं होना चाहिए। अब हमने कढ़ाई में जो हमारा गाय का देसी घी था उसको हमने डाल दिया। अगर आपको घर का घी ना हो तो आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो वैसे गाय का घी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, आँखों की रोशनी बढ़ती है गाय के घी से। और अब हम ये आंवले को इसमें डाल देंगे और इसको गोल्डन होने तक, मतलब थोड़ा सुनहरा होने तक, इसका अच्छी तरह से पानी सूखने तक हम इसको चलाएंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारा थोड़ा सा घी कम पड़ रहा है तो 1 चम्मच और डाल दें, 1 या 2 चम्मच जो भी, मतलब ऐसा इतना आपको घी डालना है कि इसका पानी पूरी तरह से जल जाए और घी छोड़ने लग जाए। अब ये देखिए हमारा घी छोड़ने लग गया है, इसका पानी जल गया है। इसको कम पकाने का कारण यही है, आंवले को हमने इसीलिए कम पकाया था कि इसमें ज़्यादातर पानी ना रहे, मॉइस्चर ना रहे। और इसको 70% ही पकाया है, 30% ये इसी में चलाते हुए पक जाएगा। और ज़्यादा भी नहीं पकाना, ओवर कुक करने से क्या होता है कि जो इसकी बेनिफिट होते हैं, जो ताकत होती है आंवले की, वो निकल जाती है, इसीलिए ठीक ठीक पकाना चाहिए। अब हम इसमें मिश्री डाल देंगे, या तो आप मिश्री तोड़ के डाल दें, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, तो इसके जो थोड़ा सा मॉइस्चर है उसी में मिश्री हमारी घुल जाएगी। पानी हम नहीं डालेंगे, पानी डालने से क्या होगा कि हमारा जो है वो पानी पानी हो जाएगा, तो बराबर से हमारा च्यवनप्राश लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इसी के मॉइस्चर से ही इसका पाक बन जाएगा। अब हम गुड़ को भी इसी तरह से काट के या कूट के, जो भी है, मैं इसको चाकू से काट के डाल देती हूँ। जो हमारा 200 ग्राम ही गुड़ है, 150 ग्राम हमारी मिश्री है, 200 ग्राम हमारा गुड़ है, 1 किलो आंवला है। अब ये देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे तो अपने आप ही ये गुड़ और मिश्री दोनों मेल्ट हो जाएंगे, और चलाते रहना है, नीचे ना लगे। और ज़्यादातर आप ये देखें कि अगर आपको ये मोटे तले की कढ़ाई या बर्तन है उसको ज़रूर लें, नॉन स्टिक ना लें, और या तो लोहे की लें या जो भी आपके पास है। मेरे पास तो यही है तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अब ये हमारे मेल्ट हो चुका है, ये देख लीजिए आप। और इसका जो है पाग भी छोड़ दिया है, यानी पाग का मतलब है जो गुड़ और मिश्री से ज़्यादा गीला भी नहीं है, ज़्यादा कड़क भी नहीं बननी चाहिए, इसको हमको जमाना नहीं है। अब हम थोड़ी देर ऐसे चला के, ये जो हमने मुनक्का और अंजीर लिया था तो हम इसको चाहते तो इसमें भी पीस सकते हैं आंवले के साथ, लेकिन हम अभी डाल रहे हैं। तो हम इसको डाल देंगे तो ये अपने आप ही इसमें गल जाएगा। जहाँ ये पक जाएगा तो कलछी से हम चला देंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब ये गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं इनको भी पाउडर करके डाल दें, ऐसे थोड़ी खड़ी खड़ी सी डाल दें। और आंच आप धीमी रखें, तेज़ आंच ना रखें, बिल्कुल धीरे गैस या धीरे जो भी चूल्हे में आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हल्दी 2 चम्मच के आसपास डालेंगे। हमें यहाँ पे चाहिए था दारू हल्दी, दारू हल्दी यानी ब्लैक हल्दी आती है एक, तो हमें नहीं मिली है, हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा। तो अब हम इसको जो हमारी नॉर्मल हल्दी है उसी को हम 2 चम्मच डाल देंगे।
ज़्यादा हल्दी भी नहीं डालना, क्योंकि अगर खाने के टाइम, इसीलिए दारू हल्दी डालते हैं खाने के टाइम, दांत पीले ना लगे, जीभ पीली ना लगे। तो अब हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे, और चलाने के बाद ये देखिए हमने जो ये बादाम का पाउडर और जो भी हमने मसाले लिए थे, जड़ी बूटियाँ, उन सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। इसको इस तरह से डाल के और अच्छी तरह से हमें मिक्स करके चलाना है धीरे धीरे। ये थोड़ा सा हमारा सोट पाउडर है, जो हम इसको 20 ग्राम के आसपास डालेंगे, यानी कि 10-10 ग्राम 2 चम्मच डाल देंगे। ये हमारा टेबल स्पून है बड़ा वाला, तो 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया, यानी 20 ग्राम। अगर ये चम्मच नहीं है तो आप स्टील के चम्मच में मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको इस तरह से आपको चलाते रहना है। देखिए अच्छी तरह से इसका घी छूट गया है, और गुड़ का भी जो पाग था वो भी इस तरह से है, ज़्यादा कड़ा नहीं बना है। और धीमी आंच पे ही पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। तो आपको इस तरह से मिक्स करते रहना है बीच बीच में। आप भी बनाइए, क्योंकि बाज़ार से जो हम लेके आते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि बाज़ार वाले में सिर्फ खट्टा खट्टा और गुड़ ही होता है, और कुछ भी ये जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं। ये आप ऐसे इस तरह से घर में बना के अगर रख लेंगे, और 1 चम्मच आप नाश्ते के बाद खाएं और 1 चम्मच आप शाम की चाय के बाद खाएं, तो फिर आप खुद ही अपने आप में 1-2 महीने में इसके बेनिफिट आप देखेंगे। ये बिल्कुल केसरी जीवन के हिसाब से है, जैसे केसरी जीवन में सब दवाइयाँ पड़ी होती हैं, पर बाज़ार के बनाए यही होता है कि उसकी जो है क्वांटिटी कम होती है चीज़ों की, मसालों की। और हम जो घर में बनाते हैं उसमें हम अच्छी तरह से डाल देते हैं, क्योंकि हम अपने हाथ से अपने परिवार के लिए बनाए होते हैं। अब ये इस तरह से हमारा लगभग हो गया है। हमें चलाते चलाते, तो आपको आंवलों के बेनिफिट तो पता ही है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, बाल अच्छे शाइनी हो जाते हैं, बाल ब्लैक भी हो जाते हैं इसको खाते हैं तो हम। अगर चमड़ी में रैसेस हैं, कहीं भी कुछ ऐसे चमड़ी की कोई बीमारी, खुजली हो जाती है, तो उससे भी, इससे भी ठीक हो जाती है। पाउडर के इसके चूर्ण से पानी लगा दो, ठीक हो जाती है। और हमारे जो एंटी एजिंग, जो आपने सुना होगा एंटी एजिंग क्रीम, तो क्रीम ना होके आप ये आंवला खाइए, और ये एंटी एजिंग का ही काम करता है। आपके कभी भी रिंकल नहीं पड़ेंगे चेहरे पे। आपकी कोई भी, मतलब कोई भी बीमारी है, हर बीमारी के लिए आंवला है, तो इसीलिए इसको अमृत फल बोलते हैं। अब हम इसमें 200 ml शहद मिला लेंगे। शहद आप कोई भी ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, घर की हो तो घर की ले लीजिए, गांव में तो आसानी से मिलती है तो ले लीजिए, जो भी है। ये हमारी शहद थोड़ी सी पुरानी है, पुरानी होने के कारण ये शहद हमारी इस तरह से जमी जमी लग रही थी। अब ये थोड़ा सा मेल्ट हो गई, और गैस आपको बंद कर देना है। शहद डालने के पहले आप गैस ज़रूर बंद कर दें, इतना याद रखें, क्योंकि अगर इसका पाग ना बनने पाए, ये गाढ़ा ना होने पाए। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये पत्थर जैसा हो जाएगा, मतलब इसको आप गोली बनानी पड़ेगी। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा लिक्विड रहे और मॉइस्चर भी ना रहे। थोड़ी सी शहद कम लग रही थी तो हमने शहद और डाल दी है। आप भी ऐसे ही करें। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि कम है तो आप उसको और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से हमने चलाना है। इसको देखिए कितना ग्लॉसी, शहद डालने के बाद कितना ग्लॉसी और कितना सुंदर दिखता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें आप, और ठंडा होने दें। मिक्स करते हुए ठंडा होने दें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते। आप थोड़ा सा बना के देखिए, पूरा ना बनाइए, बस आप आधा किलो आंवले का बनाइए, बना के देखिए कैसा बनता है। और अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाइए और उनको निरोग रखिए। आप आंवला किसी भी रूप में खाएं, आंवला ज़रूर खाएं। और ये ठंडियों में आपने देखा होगा कि सीजन इनका होता है आंवले का, और ठंडियों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं सब जगह। हर जगह का रेट अलग होता है। बस अचार बनाएं या मुरब्बा बनाएं, या तो आप च्यवनप्राश, या तो इसकी कैंडी भी बनाएं। आप इसका पाचा का आंवला बनाएं। तो मैं क्या है कि सीज़न में सब बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली पसंद करती है। और अब हमने एक कंटेनर ले लिया है, जो कंटेनर को हमने
धो करके और गर्म पानी से धो करके अच्छी तरह सुखा लेना। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो आप प्लास्टिक का लें या तो आप कांच का लें। मेटल का कोई भी चीज़ मेटल का ना लें, क्योंकि मेटल में जो है ये डीऑक्साइड हो जाए के हमारा च्यवनप्राश ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आप भर के इसको थोड़ा टैप कर लें। टैप करने से नीचे तक इसमें च्यवनप्राश आपका भर जाएगा। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और आप खाने में बहुत सुंदर लगेगा और आपको शरीर में जो बेनिफिट होगा आप तो जानेंगे ही। तो आप भी बनाइए मेरी तरह से और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय। और देखते रहिए मेरे चैनल को, और भी रेसिपी हैं आंवले की तो प्लीज़ देख लीजिएगा।